ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। निर्जला एकादशी कब की रहेगी, व्रत कब है, साथ ही पारण की विधि क्या है और कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। एकादशी का व्रत 10 को रखना है या 11 को रखना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। निर्जला एकादशी का महत्व है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति महीने की दोनों एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, वह अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह गंगा स्नान करें। गंगा स्नान ना कर सकते तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। निर्जला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। पहले उनको स्नान कराएं, उसके बाद में वस्त्र पहनाएं, उनको चंदन का टीका लगाएं, आसन पर विराजमान करें और उनके आगे तुलसी के पत्ते अर्पण करें। तुलसी के पत्ते अर्पण करने के समय अपनी मनोकामना बोलें। जो भी मनोकामना बोल करके तुलसी पत्र अर्पण किया जाएगा, भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे। 10 तारीख शुक्रवार को सुबह 7:27 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन एकादशी और दशमी, सुबह दशमी लगी हुई है और उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 11 तारीख को 5:46 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 11 तारीख को 5:46 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो सूर्योदय, ध्यान देना है आपको, सूर्योदय उस दिन 5:26 पर होंगे और एकादशी तिथि 5:46 पर समाप्त होगी। तो सूर्योदय के समय भी सूर्यमुखी एकादशी भी रहेगी। तो इसलिए एकादशी का जो महत्व है वह शनिवार 11 तारीख का रहेगा। शनिवार 11 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन द्वादशी मिक्स एकादशी है जिसका महत्व शास्त्रों में विशेष कहा गया है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाएं। दीपक जला करके भगवान के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं इस कामना से यह व्रत कर रहा हूँ। आप जिस कामना से कर रहे हैं वो कामना बोलें। अगर आप निष्काम भाव से व्रत कर रहे हैं तो भगवान के सामने निष्काम भाव से संकल्प करें कि प्रभु, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे शरीर की रक्षा करें। उसके बाद में भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। निर्जला एकादशी को साधना का अनूठा पर्व मनाया जाता है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब आप कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सर्वज्ञ वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प कराया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके बारे में तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही आपको बताएंगे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि दोनों पक्षों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। अब व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन बोले कि राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी दिन भोजन नहीं करते और मुझसे भी भोजन करने के लिए मना करते हैं कि तुम भोजन मत किया करो, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो, बुरा समझते हो और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत जरूर करना चाहिए। भीमसेन बोले, मैं सच कहता हूँ, मुझसे बिना भोजन के नहीं रहा जाता।
व्रत उपवास नहीं कर सकता। मुझे हमेशा भूख लगती है और अधिक भोजन करने के बाद ही शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं हर माह में 2 एकादशी नहीं बल्कि वर्ष में 1 दिन उपवास जरूर कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मैं कल्याण का भागी बन सकूं। यदि ऐसा कोई व्रत है तो मुझे बताइए। व्यास जी भीमसेन से बोले कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी में व्रत करने से, उस दिन जो व्यक्ति व्रत करते हैं उनको 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें केवल कुल्ला या आचमन करने से मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए अथवा व्रत भंग हो जाता है। मात्र निर्जला एकादशी के व्रत से वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। स्त्री या पुरुष जो भी इस एकादशी का व्रत करते हैं वह पुण्य का भागी होते हैं। व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निर्जला एकादशी के व्रत रखा। इसलिए निर्जला एकादशी को पांडवी एकादशी व भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन नियम पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान, जिसका ज्येष्ठ मास में विशेष महत्व होता है, जल दान, इस दिन जूता दान, छत्री दान, फल दान, ये दान जरूर करने चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की पूजा भी करनी चाहिए। पितरों के नाम से संकल्प करा करके दान करना चाहिए। इस दिन पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तुलसी पत्रम, भगवान को तुलसी पत्र जरूर अर्पण करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्रों को बोलते हुए ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण किए जाएं तो भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस मंत्र की अगर हवन में आहुति दी जाए तो हर प्रकार के कार्य बनने सिद्ध हो जाते हैं। जिसके कार्यों में अड़चनें आती हैं वह अड़चनें दूर हो जाती हैं। इस मंत्र का जाप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक जरूर करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, चौमुखी दीपक, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। तो निर्जला एकादशी का ये पूरे नियम थे। दूसरे दिन चावल का भोग बना करके भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद में दान करें। एक पात्र में चावल डाल करके मंदिर में ब्राह्मण को दान दे करके आएं, उसके बाद में स्वयं ग्रहण करें। एकादशी के दिन झूठ बोलना, मीट मदिरा का प्रयोग करना, ये सब वर्जित माना गया है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं।